क्यों डरे होंगे? यहाँ की असलियत बताने के लिए अगर कोई यहाँ पे आवाज़ उठाता है किसी चीज़ के खिलाफ तो उसके पास सबूत है दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे 95% जो लाइब्रेरी हैं वो अंडरग्राउंड चल रही हैं। अभी 4-5 लोग जितने भी लोग भी मरे हैं, कल जाके ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल आना है बस, और ये चीज़ दब जाएगा। आप भी ये चीज़ नहीं दिखाइएगा सर, और हम भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। कीजिए भाई, आप मोदी जी से बोलिए, चाहे राहुल गांधी से बोलिए, चाहे अरविंद केजरीवाल से बोलिए। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सुना जा रहा है क्या रेंट कि एक बार बच्चे से फीस ले ली, इनसे एक बार जाके पूछ लो कि भाई आपके पास फला बच्चा पढ़ता है, दोपहर वाले बैच में आता है, उसका नाम बता दो। अगर इन्हें नाम भी पता हो ना तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। 8 एम्बुलेंस आई है और 8 एम्बुलेंस में बॉडी कपड़े में ढक के ले जाई जा रही है। अगर ये मुद्दा यहाँ नहीं थमा, हमें अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करेंगे, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, और पूरे मुल्क अजीज की, पूरी भारत की सड़कों को आबाद करने का काम करेंगे। याद रखना इस बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, क्या उनको जस्टिस मिल पाएगा और लोग कितना आक्रोश में है, कितना नुकसान हो, कितनी जाने गई है, चलिए जानते हैं। ये एक समस्या नहीं है और यहाँ की समस्या नहीं है, ये पूरे दिल्ली में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो या ओल्ड राजेंद्र नगर हो, यहाँ की समस्या है। और ये समस्या है दिन, पिछले बार आपने देखा आग की घटना, पिछले बार आग लगी, 2 दिन पहले यहाँ करंट से घटना हुआ। ये एक यहाँ ना ट्रेजरी बनते जा रहा है, आए दिन एक घटना होते रह रहा है और इस पर किसी का भी फोकस नहीं है, किसी का भी। चाहे आप पॉलिटिशियन की बात कर ले, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ले, या सोशल वर्कर की बात कर ले, या इवन की सबसे पहले जिनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं भी एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैं भी इंस्टीट्यूट में हूँ, तो ये मेरी पहली जिम्मेवारी बनता है कि मैं अगर उनको नहीं, आप इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, यूपीएससी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आप लोग जो पता है, उनके जो ऑनर है, जो लीड करते हैं, उनका एक भी ट्वीट नहीं आया एज ए कॉन्डोलेंस, या फिर बच्चे तुम लोग परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए नहीं आया ना कि वो लोग उस चीज़ पे काम ही नहीं करते हैं, उनको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है और अपने कारोबार बढ़ाने से नहीं। सेफ्टी गाइडलाइंस होती है ना हर इंस्टीट्यूट के लिए, क्या उसको फॉलो नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। अगर फॉलो करते तो ये चीज़ें होता थोड़े ही। आप 2021 का MCD का रूल्स उठा कर देख लीजिए, उसमें उन्होंने क्या गाइडलाइंस दिया और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये चीज़ें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दिखने, बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है आपके और सामने बेसमेंट में घटना घट जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे अब? पुलिस स्टेशन के सामने ही ऐसी घटना घट जाती है तो बड़ी ही शर्मनाक घटना है ये। बताइए ना, सामने अगर यहाँ पुलिस बैठा और कोई मुझे थप्पड़ मार दे तो इस पे क्या विचार हो गया? आप देखिए सामने पुलिस स्टेशन और सामने बेसमेंट है। क्यों डरे होंगे? यहाँ की असलियत बताने के लिए अगर कोई यहाँ पे आवाज़ उठाता है किसी चीज़ के खिलाफ तो उसके पास सबूत है दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे 95% जो लाइब्रेरी हैं वो अंडरग्राउंड चल रही हैं। ये यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी खुद भी जाके पढ़ता हूँ, बट मेरे लाइब्रेरी का मालिक भाग चुका है सर, बोर्ड हटा करके। लाइब्रेरी जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है, उसकी तो फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है, वो ताला लगा के भाग गया। वो क्यों भाग गया? ये राव IAS है, ये महीने का ना जाने कितने लाख का किराया देता है। अंडरग्राउंड का इसे अंडरग्राउंड की जगह मिली थी सामान रखने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए। ये इसने वहाँ पे जो अपनी लाइब्रेरी खोली वो MCD को पता नहीं था क्या? यहाँ पुलिस रात में बैरिकेड लगाती है, पुलिस को दिखता नहीं था क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहरी चौकी है उसके, बिल्कुल बाहरी चौकी है बाहर। इनको क्या मतलब, इनके कानों तले बिल्कुल खबर नहीं हुई इनको। बिल्कुल बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने एजुकेशन को धंधा बना के रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो ये अपने प्रोस्पेक्टस या फिर जो भी टीचर आते हैं उनको फुल बताते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है, सारी चीज़ें। लेकिन जब ये सब कल जब हो रहा था तो वहाँ पे ना एक गार्ड मौजूद है, ना स्टाफ मौजूद है, ये सारी चीज़ें, और गेट टूट गया। सर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चे वहाँ पे डूब के मर रहे हैं, किसी ने कोई एक्शन तुरंत नहीं लिया। अगर इसी जगह कोई बड़े नेता मंत्री का बेटा होता तो वहाँ पे तुरंत ये एक्शन लिया जा चुका। इन भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर कोई नेता या मंत्री का बेटा होता तो शायद रातों रात बाजी पलट दी जाती। और वास्तव में देखा जाए तो नियम और कानून तो गरीबों के लिए होते हैं, सामान्य लोगों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए कहाँ होते हैं। सर ये जो कैसा लगता है, मतलब लोग कह रहे हैं 3 बच्चे डेथ किए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा। तो ये है कि 3 बच्चे की जो बात है मैं मानता नहीं, वो 3 बच्चे इतने बच्चे नीचे फंसे हुए थे। अभी सवेरे तक की खबर है कि 3 बच्चे मरे हैं। कल रात को मैं यहाँ पे गया था, मैं और मेरा दोस्त एनी टाइम फिटनेस जाते हैं, हम रात को निकले थे, तभी की खबर थी, रात को 10 बजे की खबर कि 7 बच्चे बिजली का झटका लगने से मर चुके हैं। और ये डूबने वाली बात तो कोई और बता रहा, वहाँ पर जो टीम खड़ी थी उसने हमें ये बोला कि 7 बच्चे ऑलरेडी उनकी मरने की खबर
खबर है हमारे पास, और वो बिजली के झटके से मरे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्लैरिटी कोई देना नहीं चाह रहा। सवाल ये है, एक बात बताइए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, 5 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी है, कोई तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मौजूद होगा जिसको ये पता है कि मेरे स्टडी एरिया में 5 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर ये पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ पे जो पानी जमने का ना, आपको विश्वास नहीं होगा, 5 साल से वहाँ पे पानी जम ही रहा है। वादीराम के पास अभी 10 मिनट अगर पानी बढ़ गया, बारिश हो जाए ना, 5 मिनट इतना दूर तक पानी मैं आ वादीराम जाएगा। कोचिंग में हूँ, परसों बारिश हुई थी, पानी यहाँ घुटनों तक आ गया था, हर साल गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। और ये आज नया नहीं है, ये हर साल होता है। आज बच्चे मर गए, आप आए, हम आए, यहाँ पे सब चिल्ला चौट हो रहा है, बात उठ रहा है, मगर ये चीज़ बहुत दिन से हो रहा था। और ये तो बात ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है सर, वहाँ पे 10 से 12 फीट का कमरा, एक कमरा का 15 से 20 हज़ार रुपया रेंट भी लिया जा रहा है। और इस लोकतंत्र और इस जनता की सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी भूल ये है कि कोई भी मुद्दा हो जाए, क्या ये हर साल की बात नहीं है? हर साल की बात है, हर साल ऐसे हादसे होते हैं और अगले साल फिर होगा। कोई इसके खिलाफ कोई आवाज, ये एक हफ्ते आप लोग बाहर से आए हैं, घर से तो फोन आ रहा होगा आप लोग को, वो टेंशन फोन आ रहा है कि वापस आ जाओ, घर वाले डर चुके हैं सर। अभी 2 दिन पहले की बात है, साउथ पटेल नगर में एक भैया थे, उनका प्रीलिम्स निकल चुका था, वो मेंस की तैयारी कर रहे, वो लाइब्रेरी से घर जा रहे थे, उनको करंट लगने से उनकी मौत हो गई, ठीक है। हाँ, लेकिन एमसीडी वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे 2 दिन, अभी कल में ये घटना हो गई, उसके बाद भी एमसीडी का एक कमिश्नर या फिर कोई भी ऐसा जो बड़ा ऑफिसर हो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। अब तो आप लोग लाइब्रेरी में बैठने में भी आप लोग डर लगे कुछ दिनों तक? सर लाइब्रेरी तो बंद ही हो चुका है, बंद कर दी गई है, लाइब्रेरी बंद हो चुका है सर। लाइब्रेरी में अब तो हम लोग रूम पे बैठ के पढ़ रहे थे, आज हम लोग नहीं गए लाइब्रेरी। बाहर निकलने में डर लगता है, एयरपोर्ट के नीचे खड़े हैं, छत गिर जाएगी, यहाँ इसके नीचे खड़े हैं, पेड़ गिर जाएगा, तार के नीचे खड़े हैं, तार गिर जाएगा, बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं, बिल्डिंग गिर जाएगी। बताइए, यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं या शहीद होना है सरहद पे? हर बच्चा रोज शहीद हो रहा है, शहीद हो रहा है। एक तो अभी मेंस होना है, उसको कंसंट्रेट करना है आपको यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो पैदा कर रहा है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई ऑब्जेक्ट ना करे मेरी बात को। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा नाम जन्मेजय सिंह है, मैं जाट परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारे किसानों ने विद्रोह किया था कि जो किसान बिल आए थे, और उसके बाद जो और भी घटनाएं हुई थी चुनाव से पहले, सारे किसानों को इनकी पार्टी के द्वारा, बाकी सारी पार्टियों के द्वारा देशद्रोही घोषित किया गया। जो किसान अनाज उगाता उसे देशद्रोही घोषित किया गया, इन पर लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ पे इन लोगों ने बिना किसी की मंजूरी के नीचे पूरी लाइब्रेरी खोल रखी है। ना जाने कितनी अनऑथोराइज लाइब्रेरी खुल रही है, ना जाने कितने अनऑथोराइज इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। इनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई करी? जो बच्चे मरे उनको मारने वाला देशद्रोही नहीं है क्या? बिल्कुल है, सबसे बड़ा देशद्रोही वो है, देश का युवा जो शायद देश का अगला ब्यूरोक्रेट हो सकता था, देश के लिए कुछ कर सकता था, उसको यहाँ पे मार दिया गया पानी भरने से, करंट लगने से। देश का असली देशद्रोही वो है जिसकी वजह से वो बच्चे मरे हैं। देश का देशद्रोही वो है, वो राव अकेडमी का जो मालिक है। देशद्रोही वो है जो कोऑर्डिनेटर है, जिसको पता है कि नीचे लाइब्रेरी चल रही है और वहाँ चलाना अलाउड नहीं है। देशद्रोही वो ऑफिसर हैं जिनको ये पता है कि यहाँ चल रही है और वो पैसे खाने की वजह से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों एक्शन लिया। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है बच्चों में, कितना गुस्सा है और कितना परेशान भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगले पल का कोई भरोसा नहीं, जीवन रहे या नहीं रहे, इतनी कठिन परिस्थिति में शायद ये जी रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये कि किसी भी प्रकार की किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हादसा किसी भी प्रकार का किसी भी समय हो सकता है। और अब इनको ये लगता है कि यहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं या शहीद होने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा में है ये, क्योंकि तब तक नहीं बदलेगा जब तक 10 दिन के बाद आदमी भूल नहीं जाता है। 10 दिन अभी वहाँ पे कांड हुआ जहाँ पे 100 लोग मर गए ना टेंट पे, अभी न्यूज़ में है नहीं है? बाबा कहाँ है? न्यूज़ में नहीं है, गायब, खत्म, गायब। ये बड़ी बात कही इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, अभी ये चीज़ हो गया, कल परसों जाकर के कोई ओलंपिक में मेडल जीतेगा, ये न्यूज़ 120 लोग मर गए। सुनिए अभी 4-5 लोग जितने भी लोग भी मरे हैं, कल जाके ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल आना है बस, और ये चीज़ दब जाएगा। आप भी ये चीज़ नहीं दिखाइएगा सर, और हम भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ये चीज़ सही बात है। मनु बकेर ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता, सारा का सारा फोकस उस पर चला गया, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही है और कहीं पे नजर नहीं आ रहा। सर अभी एमसीडी वाले जैसे आए और कह रहे हैं कि अभी लाइब्रेरी सारी बंद कर दें 3 से 4 दिन के लिए। तो ये क्या होता है, इनका ये है कि जैसे क्या है कि 3-4 दिन में लड़के सारे भूल जाएंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन अभी अगर यहीं पे बता रहे हैं, अगर मोदी जी विदेश चले जाएं किसी कार्यक्रम के लिए, पूरे मीडिया चैनल वाले बस मीडिया चैनल पे मोदी जी छा जाएंगे, और ये बहुत गंभीर समस्या है भारत देश की सर। इग्नोर की जाती है, मेजर इश्यूज को इग्नोर की जाती है। प्राइमरी यहाँ पे ये देखिए, हम ये बात बोलते हैं, यहाँ पे
पे मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। वो मोदी जी क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे मतलब आप यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है यहाँ पे उसका सेफ्टी हाँ कीजिए भाई, आप मोदी जी से बोलिए, चाहे राहुल गांधी से बोलिए, चाहे अरविंद केजरीवाल से बोलिए। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सुना जा रहा है क्या? रेंट इतना बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे किसी को भी एक आप हाथ उठा के किसी को बोलिए यहाँ पे कितने रेंट है यहाँ पे एक रूम? हाँ, किसी से 16,000 से सस्ता कोई सबसे कम 16,000, सबसे कम 15-16,000। 15-16,000 किसी की सैलरी होती है पूरे महीने। 8 बाई 10 का रूम यहाँ पे 15,000 का मिलता है। 8 बाई 10 ब्रोकरेज भी है 15,000 मिनिमम और ब्रोकरेज एक महीने का। तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को तो है ही नहीं है ना सर, यहाँ पे है ही नहीं लोअर मिडिल क्लास यहाँ से सर 2-2 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर आगे जाके बच्चे वहाँ रह रहे हैं। यहाँ से दूर शादीपुर एरिया हो गया, ये इंडस्ट्री यहाँ से एक्सटेंड होके आगे रजौरी गार्डन तक पहुँच चुकी है। ठीक है, जिसका बजट है वो यहाँ रह रहा है, जिसका उससे कम बजट है वो पटेल नगर में रहता है, उससे कम बजट है शादीपुर में, फिर कीर्ति नगर में, फिर आगे रजौरी गार्डन की रहेगी सोसाइटी में। ये आपके मेरे बोलने से खत्म नहीं हुई, हायरार्की रहेगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पे रहेगा, जिसके पास थोड़ा कम है वो वहाँ रहेगा। वो बात ठीक है, मगर इतना भी पैसा आप लीजिएगा, 15,000 रुपये एक रूम का लीजिएगा। आपका माँ बाप कैसे अब देना तो है, सोचा बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है वहाँ पे। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अब भी इतनी भीड़ है, प्रशासन अब भी इतना नहीं है, यहाँ पे अब भी इतनी भीड़ है। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे खबर फैल जाए ना, यहाँ भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ में और ना जाने कितने लोग मर जाएंगे। अब भी यहाँ पे कोई व्यवस्था हो तो बताइए। पीछे एक लड़की बोल भी ये बहुत टेक्निकल और पॉइंट वाली बात इन्होंने कही है और ये सही बात है। वहाँ पे पीछे एक महिला पढ़ाते हैं, यहाँ पे एथिक्स पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। हमेशा यही होता है, सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर एडमिनिस्टर करेगा। पढ़ाते हैं क्या, उसको ये नहीं सिखाया जाता अगर यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, एक छोटी सी मैं अफवाह फैला दूं यहाँ बीच में खड़े होकर, यहाँ भगदड़ मच, मैं अफवाह फैला दूं यहाँ आग लग गई, क्या भगदड़ नहीं मचेगी? फिर बच्चे नहीं मारे जाएंगे? उसके बाद फिर यहाँ से सारा फोकस यहाँ जाएगा। हम स्टूडेंट से कीड़े मकोड़े नहीं है। अगर हम अपनी ताकत से उन्हें डेमोक्रेसी के रास्ते से हम उन्हें सरकार में बिठा सकते हैं तो हम आपको सरकार से गिरा भी सकते हैं साहब। ये हमारे पास संविधानिक हक है। मोदी जी दिन भर यूथ करते हैं, ये देश के यूथ की इज्जत कि अंदर 7 बच्चे मर गए, किसी को अब तक ये नहीं बताया कि 7 मरे कि 3 मरे कि 2 मरे, और वजह क्या है वो नहीं बताई गई। अभी तक पता नहीं। तो ये इसकी धाराएं लगानी चाहिए। ये लोग आरोपी है, ये स्टूडेंट्स के कातिल है, इस देश के नौजवानों के कातिल है। ये लोग कितने लोग इनकी लापरवाही, ये क्लैरिटी तो मिली नहीं रही है कितने बच्चे मरे। कोई 3 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है। इतने बच्चे बैठे थे, अगर इतना ही नैतिकता है उनके अंदर, इतना ही एथिक्स है, मोरल है, तो सबसे पहले डाटा बाहर करने के हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट बैठे थे भाई, हम उनको बाहर निकाले या क्या किए? तो बहुत दूर की बात है, डाटा तो बहुत दूर की बात है। इनको बस इतना पता है कि एक बार बच्चे से फीस ले ली, इनसे एक बार जाके पूछ लो कि भाई आपके पास फला बच्चा पढ़ता है, दोपहर वाले बैच में आता है, उसका नाम बता दो। अगर इन्हें नाम भी पता हो ना तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। इन्हें नाम भी नहीं पता, मुझे लगता है फीस ले लेनी है, और तू कौन और मैं रेंट रेगुलेशन दोनों कानून बनने चाहिए, और फीस के नाम पे 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। आप लोगों ने जितनी बात कही सब हम दिखाएंगे, क्योंकि हम मीडिया चैनल वो जो है ना भाड़ में, या वो नहीं है। मेरा चैनल स्पेशली स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जहाँ मैं सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यू लेता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। ये वो न्यूज़ चैनल नहीं है, इसलिए हम पूरी बात जाना, मैं इवन की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, डेटा मिलनी चाहिए जो सर ये बता रहे हैं, ये पता चलना चाहिए पब्लिक को। हम जो है ना, हम गरीब घर से आने वाले स्टूडेंट से, हम सरकारी के जो दोस्त हैं, अंबानी टाटा बिरला की औलादे नहीं है। हमारी माँ हमारे बाप घरों पे काम करते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग अपनी फीस भर पाते, और आज हमारे जान की भी अगर परवाह नहीं है तो याद रखना साहब, ये संविधानिक देश है, ये डेमोक्रेटिक कल्चर है, वोट का अधिकार हमारे पास है। फिर से 5 साल बाद वक्त आएगा जब हम आपको वोट का इस्तेमाल करके बताएंगे कि ये सरकार जो विद्यार्थियों की विरोधी सरकार है, जो महिलाओं की विरोधी सरकार है, हम आपको बराबर का बताने का काम करेंगे। और आपके यहाँ सिर्फ 4 बच्चे 5 बच्चे नहीं मरे, कई घरों की उम्मीदें मरी है साहब, कई घरों की उम्मीदें मरी है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कम तो कम नहीं कर सकते हमारे माँ बाप का, कम से कम 10 करोड़ रुपए का मुआवजा, और उन बच्चे जो मर चुके हैं उनके घर में से किसी एक को तो आप सरकारी नौकरी दीजिए, कम से कम दीजिए। समझिए आप इस बात को, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। और याद रखना, जुल्मी जब जब जुल्म करता है सत्ता के गलियारों से, तब तब चप्पा चप्पा गूंज उठेगा साहिब इनकलाब के नारों से। ये आप जो यहाँ देख रहे हो, ये 1000-2000 स्टूडेंट, याद रखना अगर हमें इंसाफ ना मिला, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं एज ए टूरिस्ट यहाँ आया था, लेकिन मेरा देखकर दिल दल गया साहब। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ महाराष्ट्र में। और याद रखना इस बात को आप कि अगर ये मुद्दा यहाँ नहीं थमा, हमें अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करेंगे, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, और पूरे मुल्क अजीज की, पूरी भारत की सड़कों को आबाद करने का
काम करेंगे, याद रखना इस बात। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये बताइए सर, आपकी डिमांड क्या है? आपको ये आपने तो पूरा समझ गए ये बैकग्राउंड, आप क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो लोग इसके अंदर पूरी तरीके से जिम्मेदार है, मैं तो कहूँगा आरोपी हमारे कातिल है, उन्हें BNS की धारा के तहत सजाएं होनी चाहिए और 10 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम सरकार ने एवरी फैमिली को देना चाहिए। अब यहाँ पे कैंडल मार्च, पीछे जा, कैंडल मार्च शुरू हो चुका है और मुद्दा है। हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जिनका पूरे देश में नाम चलता है, लाखों करोड़ों बच्चे उन्हें हर रोज़ देखते हैं, क्या उनकी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? भले ही वो किसी भी कोचिंग सेंटर से एक बार आकर बच्चों के साथ खड़े हो, उनकी आवाज़, उन्हें रोज़ करोड़ों बच्चे देखते हैं, रील में, यूट्यूब में, शॉर्ट्स में, हर जगह, लेकिन क्या उनकी इतनी किसी का एक सिंगल ट्वीट नहीं आया है, किसी का एक सिंगल ट्वीट नहीं आया है जो अपने आप को लीडर बनते हैं यूपीएससी का, जो अपने आप को बनते हैं महारथी यूपीएससी का, एक का भी ट्वीट नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में नजर आएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया में। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जस्टिस, 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 जस्टिस। हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जस्टिस। ग्रेजुएशन 2024 में पूरी हुई है, ऐसी जून के महीने में। मेरी क्लासमेट थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, वो इस हादसे में एक्सपायर हुई है। तेलंगाना की रहने वाली थी वो, यहाँ की लोकल नहीं थी वो। उसने 3 साल हमारे साथ ग्रेजुएशन पूरी। दिल को दहलाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो और जिनके साथ में ये घटनाएं हुई हैं उनकी फैमिली में एक को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, बड़ी भारी मात्रा में मुआवजा दिया जाए ताकि उनको हेल्प हो सके। और विशेषकर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं हो, क्योंकि एक बच्चा कोचिंग सेंटर के लिए एक स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन वो उस परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी था और वो ज़िंदगी उस परिवार की ख़त्म हो चुकी है, उम्मीदें मर चुकी हैं, जीवन समाप्त हो चुका है उन बच्चों का। तो निश्चित रूप से उनको सहायता करनी चाहिए और विशेषकर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि घटना को कैसे रोका जाए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।